एक गांव में चंदू चटोरी नाम का एक बहुत ही दुष्ट आदमी था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब के किनारे गया और जैसे ही बंसी को झटका, उसकी तीखी नोक आके उसके नाक से सीधे आर पार हो गई और उसकी नाक कट गई। अब समय बीतता गया। वो गांव में जहाँ भी जाता, लोग उसे एक ही बात कह के पुकारते, नकटा आ गया, नकटा आ गया। कोई कहता नक्कटा आ गया। वो इन सब से बहुत ही परेशान हो गया। अब आंखों में कुछ खराबी आई होती तो चश्मे से ढक भी सकते थे, मुंह में कुछ हो जाता तो कुछ गमछा समछा बांध बांध के निकल भी सकते थे। बात रही नाक की, छुपाया भी नहीं जा सकता था। समय बीतता गया और वो बहुत ही परेशान हो गया। सबको कारण बताते बताते उसकी जुबान थक गई, लेकिन वो जैसे ही लोगों के सामने आता, लोग को कुछ न पूछते, पहले उससे यही पूछते कि आखिर तुम्हारी नाक कैसे कट गई। अब तो उसे इस गांव में रहना तक दूभर हो गया था। उसने फैसला ले लिया कि अब इस गांव को छोड़ ही देना चाहिए, और वो गांव छोड़कर पास के दूसरे गांव में चला गया। सो राम कहानी ज्यों की त्यों ही रही। वो जहाँ भी गया, सब ने उसका नाम चेंज ही किया। अब वहाँ उसका नाम हो गया नकटे राम। परेशान, कहीं भी जाए नाम पीछा ही नहीं छोड़ता। अब क्या किया जाए? फिर उसने एक अच्छा फैसला ढूंढा। उसने सोचा, इससे निपटने का एक ही उपाय है, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। और वैसे भी सन्यासी बनना तो बहुत ही आसान काम है। ना कोई डिग्री, ना कोई काम। आराम से दाढ़ी मूंछ बढ़ाया, चोला बदला और बन गए सन्यासी। आहा। अब नकटे राम गांव गांव भगवा वस्त्र पहनकर घूमते फिरते थे। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ते, नकटे बाबा आ गए, नकटे बाबा आ गए। अब नकटे राम से उनका नाम नकटे बाबा हो गया। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। उन्होंने सोचा, जब सब मुझे नकटे नकटे ही कहते हैं, अब मैं सबको नक्कटा करके ही छोड़ूंगा। सो एक व्यक्ति उनसे पूछने आया, बाबा जी, आपकी नाक को क्या हुआ? नकटे राम ने बहुत सहज होकर उत्तर दिया, ऐसा है, मैंने ये बात किसी से नहीं छुपाई, लेकिन तुमसे कह रहा हूँ। मेरी नाक कटने से ही मुझे हर क्षण ईश्वर मेरे सामने ही रहते। इस जुगत से मैं जब चाहूँ प्रत्यक्ष ईश्वर को देख सकता हूँ, देख ही नहीं सकता, उनसे बात भी कर सकता हूँ। आदमी का माथा ठनका। उसे लगा बाबा झूठ बोल रहे हैं। बाबा ने भी कह डाला, अगर तुम्हें भी भगवान को देखना है, तो बात करना है, तो अपनी नाक की भेंट तो देनी ही होगी। आदमी घर गया, सोचता रहा, जिस भगवान को पाने के लिए लोगों की उम्र बीत जाती है, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ये तो आसान लगा। उसने भी अपनी नाक को बाबा को सौंप दिया। अब दो नकटे हो गए। नाक कटते ही उसने देखा कि भगवान तो कहीं है ही नहीं। उसने बाबा से पूछा। बाबा ने कान में धीरे से कहा, अब तो नाक गई ही है, इसलिए जो कहता हूँ वही करो। तुम दूसरे भी से भी यही कहना कि हमें भगवान प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। अब तक तो एक थे, अब दो हो गए। मामला बढ़ता गया और लोगों की नाक सफा चट होती गई। पहुँचते पहुँचते बात राजा तक पहुँच गई। राजा भी भगवान के परम भक्त, उनको देखना चाहते थे, बातें करना चाहते थे। नकटे राम के पास आए, बोले, बाबा, हमको भगवान के भी प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। सो नकटे राम ने राजा को भी वही युक्ति सुझा दी। फिर क्या था, वो पूरा का पूरा राज्य ही नक्कटा राज्य बन गया। आज वही परिस्थिति हमारी है, हमारे देश की है, हमारे समाज की है। हम समझते तो नहीं है, बस एक नक्कटे ने जो कह दिया, हम उसी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी और भी कहानियाँ लाते रहेंगे। जय श्री राम।